हुए हैं। महिला वर्ग से निवेदन है कृपया आगे आए। हमारे समिति सदस्य चित्रा हुआ, हमारी पाठशाला की शिक्षिका निर्देशिका हमारी दीदी और प्रेमलता चाची मार्गदर्शक के रूप में, सुनीता चाची, ममता चाची और आदरणीय डॉक्टर साहब से, सतीश जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया झंडारोहण के समक्ष पधारें। और साधर्मी जो भी हैं, राकेश चाचा हमारे महावीर विद्या निकेतन समिति के उप संयोजक विशाल जी मोदी और मैं संचालक। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, आजादी में तो हम ध्वजा को नीचे से ले जाके ऊपर ध्वजा फहराते हैं, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। इससे वीडियो बनाना, उससे वो फोटो खींची भाई। दिवस हमारे संविधान की स्वीकृति के बाद मनाया जाता है, जिससे ये सीधे ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अतिथि द्वय को। एक बार जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की। ध्वजारोहण के लिए मैं निवेदन करूंगा मनीष जी भाई साहब। हाँ, सभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। आप लोग भी आ जाओ ना। भारत माता की, भारत माता की। सभी सावधान। मातरम, मातरम। चलिए हम यहाँ से राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बोलिए भारत माता की। संविधान प्रस्ताव पारित होने के बाद और गणतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो संविधान सभा के निर्माता या संविधान के निर्माणकर्ता थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, मैं प्रथम और अंतिम रूप से सिर्फ भारतीय हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है हम उसको प्रारंभ करते। सभी से निवेदन है, सभी नीचे चलेंगे, वहां हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ। हाँ, एक फोटो के बाद पहले आप बेटे फोटो खींच लो, सभी की सामूहिक, मेरे एक बच्चों की आ जाएगी। बोलो भारत माता की जय। सातवीं आठवीं वाले बच्चे आ जाओ इधर, पहले फटाफट आ जाओ। भारतीय की पहचान है, हर भारतीय की पहचान है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम यहाँ पर 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस अर्थात लोकतांत्रिक या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम इस मंच की सज्जा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच पधारे डॉक्टर सुरेश जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पे उपस्थित हों
अध्यक्ष के रूप में मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी जोरदार कर ध्वनि से स्वागत करेंगे। डॉक्टर सोनी जी आइए चलते ऊपर। आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, बैठिए विराजिए वेलकम स्वागतम। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सतीश जी मोदी। उनसे निवेदन है कृपया वे मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार कर ध्वनि से स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में अतिथियों के आमंत्रण की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विद्या निकेतन के उप संयोजक महोदय श्री विशाल जी मोदी। श्री विशाल जी मोदी सभी जोरदार कर ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, बैठिए विराजिए वेलकम स्वागतम। मैं आदरणीय मणि जी से निवेदन करूंगा हमारे मंच पर विराजमान अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें। जोरदार सभी कर ध्वनि से स्वागत करेंगे। ओ स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। स्वागत कर तालियां आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। आन देश की शान देश की, आन देश की। हाँ, और मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा हमारे ट्रस्टी की समिति की सदस्य श्रीमती चित्रा जी से कही कृपया उनसे निवेदन है वे भी मंच पे विराजमान होकर हाँ मंच को सुशोभित करें। जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे। आगे आइए ना, आगे ऊपर। हाँ, सभी जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे। हाँ, मैं हमारी महिला मंडल की सदस्य श्रीमती शोभना भाभी से निवेदन करूंगा कृपया मंचासीन सदस्य श्रीमती चित्रा जी का स्वागत करें। सभी जोरदार कर ध्वनि से स्वागत करेंगे। हो स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। बोलिए भारत माता की। चलिए, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। तो इस गणतंत्र दिवस समारोह का परिचय देने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं कक्षा 7वीं के विद्यार्थी अथर्वमान मोड़े। सभी जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये आए और हमें 26 जनवरी के महत्व के बारे में समझाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और विशेष अतिथि महोदय और यहाँ पर बैठे सभी भावी जनों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ खड़े होकर बोलने में गर्व महसूस हो रहा है। जब जब तिरंगा लहराता है तो हमें अपनी आज़ादी पर गर्व होता है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवसर भी कुछ ऐसा ही होता है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो आज़ादी की वो तारीख थी। तब से हर साल यह दिन राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति के साथ साथ हमें याद दिलाता है कि देश की आज़ादी और संविधान के बाद भारत एक संप्रभु और संविधान के बाद भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र दिवस न केवल उत्सव है बल्कि यह बताता है कि कैसे देश की आज़ादी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया था। उनके साहस, समर्पण और
बलिदान ने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिसमें हम रहते हैं। जैसे ही हम इस विशेष दिन को मनाते हैं, तो वैसे ही हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। वास्तव में आजादी तो हमें 3 वर्ष पूर्व 1947 में मिल गई थी, लेकिन चूंकि इतना बड़ा देश और इतने सारे नागरिक किस प्रशासन से रहेंगे, किस व्यवस्था से रहेंगे, तो ऐसा लगभग 2 वर्ष 2 माह और 20 दिन के बाद हमारे संविधान की जो रचना पूर्ण हुई और आज के दिन हमने इस संविधान को अपनाया और देश को लोकतंत्र के स्वरूप में घोषित किया। तो वास्तव में जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस देश के लिए स्वतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र प्रशासन दिया, जिसके बदौलत आज एक प्रत्येक नागरिक अपने आप में गर्व की अनुभूति करता है, तो ऐसे गर्व के क्षणों को याद करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथमेश जैन और उनके साथियों को। वे आए और एक सुंदर से गीत के माध्यम से हमें देशभक्ति का संदेश देवें। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे प्रथमेश जैन। बोलिए भारत माता की जय। आज एक मैं गाना सुनाने वाला हूँ, ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। रीतू में जहाँ भी तेरी बुनियाद रखे तू, रीतू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे किसी की गम की आँच आने नहीं दूँ, ये किसी की गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। जय जगन्नाथ। पुनः जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे विद्यार्थियों का। शहीदों के लहू की स्याही से ये संविधान बना है, शहीदों की लहू की स्याही से ये संविधान बना है। हर भारतीय के हक का ये फरमान बना है, हर भारतीय के हक का ये फरमान बना है। आओ आओ झुककर सलाम करें उन वीरों को, आओ झुककर सलाम करें उन वीरों को, जिनकी बदौलत आज भारत महान बना है, जिनकी बदौलत आज भारत महान बना है। तो वास्तव में हमारे जो पूर्वज हैं या जो क्रांतिकारी हैं, जो वीर हैं, उनकी बदौलत ही आज हम इस भारत देश में, इसकी छांव में सुकून पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी के महत्व को और प्रतिपादित करने के लिए अब इंग्लिश में भाषण देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कक्षा 7वीं के विद्यार्थी अचल जैन। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे अचल जैन।
Good morning, Vice Principal, teacher, chief guest, and all my dear friends. My name is Achal Jain. Today is 26 January, and we are celebrating 77th Republic Day of your country. At first, I wish you all very happy Republic Day. Republic Day is a national festival. Our Constitution come into force on 26 January 1950, and the Constitution Assembly unpacked the Constitution and adopted it on 26 November 1949. This day known as Constitution Day, and constitutions are allowed after 2 years, 20 days. In India became republic on this day. The Constitution is the supreme law of India. We should allow respect your Constitution, and Constitution teach us too many equal rights. Republic Day make to place the importance of democracy. Republic Day teach to live in peace and unity. I am proud to be an India, and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. चाहता हूँ बस इतना सा काम हो जाए, चाहता हूँ बस इतना सा काम हो जाए, मेरे लहू का हर एक कतरा, मेरे लहू का हर एक कतरा इस देश के नाम हो जाए, इस देश के नाम हो जाए। ऐसे देश के लिए सुंदर गीत सुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कक्षा 10वीं के छात्र जनियम जैन और अतिशय जैन। सभी जोरदार करबल ध्वनि से स्वागत करेंगे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जनियम अतिशय। हमारे गीत का नाम है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, मेरा वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद जय भारत।
बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है। वास्तव में भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेक संस्कृति, अनेक धर्म, अनेक क्षेत्रों के लोग रहते हैं, आपस में प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक रहते हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती। और यही सब चीजें अनेकता में एकता हमारी सर्वोत्कृष्ट पहचान बनाते हैं और हमारे देश को महान बनाते हैं। वक्तव्य की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे मंचासीन अतिथि महोदय श्रीमान विशाल जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया भी आए और इस गणतंत्र दिवस के महोत्सव पर थोड़ा प्रकाश डालें। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे श्री विशाल जी। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आत्म अनुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ये औपचारिक कार्यक्रम जिसको अपन जरूरी भी मानते हैं, क्योंकि हर काम केवल धर्म के अनुरूप नहीं हो सकता, अपने बाहर आके भी कोई चीजें करना पड़ता है लोगों को जोड़ने के लिए और अपनी जो चीजें अपन करते हैं उसको बताने के लिए। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ और हम अपनी राष्ट्रीय नियति के निर्माता बने। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु गणराज्य बना। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन हमारे लिए केवल एक तारीख ही नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास, एक मजबूत संकल्प और एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणराज्य बना। यह दिन भारत का संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष होने की पुष्टि करता है। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए हमको एक नियमावली लागू करना होता है, वैसे देश चलाने के लिए भी एक संविधान बना जिसके अनुरूप देश चलता है। हम हमारा जीवन भी जीते हैं और उस जीवन के अगर नियम और कानून नहीं रहे तो ये बहती धारा हमको कहीं भी ले जा सकती है। आज आप लोग सुबह 5 बजे उठ करके कई चीजों का पालन करते हो, अगर वो नहीं रहे तो कोई बच्चा 6 बजे उठेगा, कोई 12 बजे उठेगा, तो अपन ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपन कर नहीं सकेंगे। तो जैसा हर चीज, हर बच्चे को, हर इंसान को और हर चीज को नियमों का पालन करना होता है, वैसे ही ये लोकतंत्र में जो संविधान बना है ये नियमों के बल पर ही चलता है, देश उसी अनुरूप चलता है। तो आप सबको भी जो अपन बच्चे लोग जो सीख रहे हो, 3 साल में जिन बच्चों ने जो सीखा, 2 साल में सीखा, 1 साल में सीखा, भविष्य में अगर हम इन चीजों को जीवन पर लागू करेंगे तो हमको जो हमारी सबसे बड़ी चीज जो हमको चाहिए मोक्ष, उसका हम पालन कर सकते हैं। तो आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप जो कुछ सीख रहे हो उसको भविष्य तक आगे तक लेके जाएं और अपनी समृद्धता और अपना जो आखिरी पद है मोक्ष पद, अपन वहां तक पहुंचे। इंग्लिश में एक कहावत है, गुड बेटर बेस्ट, डोंट लेट इट रेस्ट टिल गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेटर। सबसे अच्छा जब तक आप नहीं कर सको, जो कुछ भी काम करो उसको मास्टर तुम बनो, उसको मास्टर बनो। अगर आप मास्टर बन जाते हो तो ही आपकी प्रसिद्धि और आपकी सब जगह लोकप्रियता होगी। तो आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो और ये संविधान अपन सब जो भी अपन मना रहे हैं ये अपने जीवन में भी इसी तरीके से अपने नियमावली लागू करो और आप सब जीवन के अपने उद्देश्यों का पूरा करके भगवान बने, ऐसी आप सभी से अपेक्षा। सभी को जय हिंद, जय भारत। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो वतन धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। अब इसी गौरवशाली दिवस के बारे में मराठी भाषा में भाषण देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कक्षा 8वीं के छात्र मानव जैन। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे मानव जैन। जय भारत, जय महाराष्ट्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, निर्णयगण एवं यहाँ बैठे सभी भागसिद्धों को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन।
आज के प्रजासत्ताक दिन के इस पावन अवसर पर मैं मराठी में भाषण देने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप सबको 77वां प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज 26 जानेवारी हा दिवस आपल्या देशाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। 26 जानेवारी रोजी आपल्या देशाने संविधान स्वीकारले आणि भारतीय प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून जगाच्या समोर आला। आज आपण हा 77वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा करतो। मित्रांनो, आपले संविधान हे फक्त कागदावरचे शब्द नाहीत, तर ते आपल्या देशाच्या आत्म्याचे दस्तऐवज आहे। या संविधानाने आपल्याला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या 4 मुख्य तत्वांचे वरदान दिले आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या संविधानामुळे आज प्रत्येक भारतीयाला आपल्या मताचे हक्क आणि सन्मानाने जगण्याचे हक्क मिळाले आहेत। आजच्या या सुंदर भारतात अजूनही अनेक आव्हाने आहेत, गरिबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, असमानता। पण जर आपण सर्वजण एकत्र येऊन संविधानाच्या तत्वावर ठाम राहून प्रयत्न केले तर भारत विकसित आणि स्वर्णिम भारत होईल। याच अपेक्षाने जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खूप छान। एक बार पुनः जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करेंगे। वास्तव में ये जो संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। वास्तव में कितने क्रांतिवीर, कितने शहीद हुए हैं, तब जाके हमें उपहार स्वरूप ये गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र भारत है वो प्राप्त हुआ। तो वास्तव में जब मंगल पांडे या राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव या जो झंडा जिनने गिरने नहीं दिया, वे एक के बाद एक गोली खाते रहे, तो मानो जब वे शहीद हो रहे होंगे तो उनकी क्या बात रही होगी, ये 4 पंक्ति के माध्यम से बता रहा हूं। उन्होंने कहा होगा कि सुन लो अंग्रेजों या जो भी हमें गुलाम बनाने वाले हैं, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, क्या भले आप मुझे मार लो, लेकिन लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। और मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा वादा है तुमसे। मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और वास्तव में ऐसी कितनी कुर्बानियां, कितने बलिदान हमने दिए कि जिन बलिदानों के बावजूद हमें ये स्वतंत्र देश, हमारा विकसित भारत प्राप्त हुआ। ऐसे वीर जवानों की उन बलिदान को याद करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कक्षा 10वीं के छात्र श्रवणक जैन वे आए और यहाँ पर अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। जोरदार करकर ध्वनि से पुनः सभी स्वागत करेंगे। आप सभी को शुद्धात्म वंदन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सामान्य मंच और यहाँ पे उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। मेरा नाम श्रवणक जैन है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं आपके समक्ष इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ, जिस देशभक्ति गीत के बोल है संदेश से आते। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। किसी दिलवारी ने, किसी मतवारी ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन में
मोहब्बत वालों ने तुमसे पूछा है लोकतंत्र का पावन पर्व राष्ट्र का गौरव गान है। लोकतंत्र का पावन पर्व राष्ट्र का गौरव गान है। संविधान की शक्ति ही हर भारतीय की पहचान है। हर भारतीय की पहचान है। वक्तव्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच से निवेदन करूंगा श्रीमती शोभना जी वे आए और कुछ शब्द अपने बालकों के लिए उद्बोधन स्वरूप प्रदान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंच और मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो हमारा परम कर्तव्य है, हम इसी भारत में हमारा जन्म हुआ है और आप सभी जानते हो कि किस तरह से बलिदान होने के बाद हम यहाँ स्वतंत्रता से जी रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी क्षेत्र में आगे जाएं पर आप अपने भारत के लिए समर्पित रहें, कभी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे हमारा भारत शर्मिंदा हो। जिस तरह हम मोक्षार्थी हैं उसी तरह हम भारतवासी भी हैं, तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि आप आगे जाकर बड़े बड़े क्षेत्रों में जाओगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप यहीं से प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि चाहे कुछ हो जाए मैं कोई गलत काम अपने देश के प्रति ना करूं। और जैसे सभी जानते हैं कि आगे जाकर हम बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, तो मेरी यही कामना है आप खूब आगे बढ़ो, अपने देश का नाम रोशन करो और हमारे विद्या निकेतन का नाम भी रोशन करो। जय जिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, पुनः जोरदार करतल से स्वागत करेंगे और अब इसी श्रृंखला को गति प्रदान करते हुए ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। और इसी तरह हिंदुस्तान के एक कोने त्रिपुर राज्य से हमारे बीच में पधारे श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, वे आए और अपने उद्बोधन हमें प्रदान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें शैलेंद्र जी। एक बार अपन वापस से फिर से स्वाधीनता की लय में बहे गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, आज बहुत देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर जैन धर्म जिन शासन के साथ साथ हम आज अपने देश को भी उतना आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर इस संस्था की बहुत ही अच्छी एक पहल है
कि न केवल हम अपने श्रावक धर्म का पालन करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ राज धर्म का भी पालन करने के लिए ये सभी हम अग्रसर हो रखे, क्योंकि हमारे जैन धर्म में बहुत, जब संविधान की रचना हो रही थी उसके पहले, जब देश अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए था, तब जैन धर्म के काफी श्रावकों ने, काफी लोगों ने हमारा जो मूल धर्म है अहिंसा धर्म के बारे के साथ साथ फिर भी हमने अपने प्राणों की आहुति वहां पर दी थी। और कल्पना करो, जब हमको 1947 में आज़ादी मिल गई और उसके बाद हमारा गणतंत्र 1950 तक बन पाया, तो जिस चीज को बनाने में लगभग 3 साल लग गए, तो कितना मंथन हुआ होगा, कितनी ज्यादा उस पर विवेचना हुई होगी कि आखिर हमें अपने देश को चलाना कैसे है। ऐसे जब अम्बेडकर जी ने सभी देशों के जाकर संविधान को, वहाँ का संविधान को अध्ययन किया, सारे देशों का उन्होंने किया, उसके बाद में जाके एक एकीकृत रूप से हमारे भारत का संविधान तैयार हो पाया। और आज जबकि हम देखते हैं कि आज हमारी विपक्षी पार्टियां उसी संविधान के लिए बोलती है कि संविधान का गला घोटा जा रहा, ऐसा नहीं, हमारा देश इस समय पूरी ऊंचाइयों पर और ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस मैं बहुत विनम्रता के साथ ऐसी पहल के लिए इस संस्था के प्रत्येक अध्यक्ष सभी लोगों को, भैया लोगों को, जो कि इतनी अच्छी प्रस्तुति देते हैं, ये ऐसी प्रस्तुति बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े संचालक की होती है, जैसे कि मनीष भैया ने छोटे से रूप में आप लोगों को एकदम क्रीम दे रहे हैं, जैसे कि दूध से ओट की क्रीम बनती है, ऐसा सारे के सारे आप लोग मिल रहा। बच्चों, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों में से देश आगे कौन कौन लेके जाएगा, ये सभी आज हम लोग यहाँ तो नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे आप जो सिद्धात्मा है बहुत ऊंचे तक जाएंगे। और ऐसी जगह आप लोगों को अध्ययन करने मिल रहा है जहाँ पर की सारी चीजों का, धर्म का और अपने देश का जानकारी आपको दी रही है। आज आप लोगों का हमने स्वाध्याय भी देखा, स्वाध्याय भी आप लोगों का बहुत अच्छा अध्ययन है। आप सभी बहुत विलक्षण प्रतिभाएं हैं, बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको ऐसी संस्था के बीच में आपको अपने जीवन को आगे ले जाने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा खींचते हुए विश्राम देता हूँ और एक बार फिर से एक बार जोर से बोले, उस भारत माता की जिसकी शरण में हम आए हैं, हमने जिस जन्मभूमि में जन्म लिया है, जैसे हमको जैन कुल अच्छे से मिला है, ऐसे ये भारत भूमि की, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारत भूमि पर, इस जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र पे, हमने यदि मान लो आज हम कल्पना करो, यदि हमने ईरान, सीरिया जैसे किसी देश में पैदा हो रहे होते या बांग्लादेश में कहीं बोल रहे, तो आज हमारी कितनी विनिष्ठा हो रही होती। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया और ऐसे गणतंत्र का, जहाँ पर निष्पक्ष, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर कि हमारे प्रधानमंत्री को भी विपक्ष आके कुछ भी बोल सकता है, ऐसी स्वतंत्रता हमारे इस संविधान ने दी है। तो हम ऐसे संविधान को आज नमन करें। और मैं इस बात को लेके और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों का, ट्रस्टियों का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर राजमल जी, सुनील जी भी हैं, उनको भी, और सरदार भैया है, मैं उन सभी के साथ में अपनी एक बार भारत माता की जय बोलते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भारत। बहुत ही सुंदर। वतन की सरजमी से मोहब्बत कर बैठे हैं, वतन की सरजमी से मोहब्बत कर बैठे हैं, हम अपनी जान तिरंगे के नाम कर बैठे हैं, हम अपनी जान तिरंगे के नाम कर बैठे हैं। शान से लहराए ये तिरंगा हर पल, शान से लहराए ये तिरंगा हर पल, हम अपनी जान गणतंत्र के नाम कर बैठे हैं, हम अपनी जान गणतंत्र के नाम कर बैठे हैं। और वास्तव में हमारा देश महान है, उसकी महानता जितनी भी कही जाए, शायद करोड़ों जीव एक साथ भी इस देश की महानता का गुणगान करें तो वो पूरा नहीं होगा। अब हम सभा के मुख्य अध्यक्ष और उसके अंतिम वक्ता स्वरूप आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जी जैन। एक बार जोरदार करकर ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे। वे आए और इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालें। देश के भावी कर्णधार मंचासीन सभी महानुभाव एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आज देश का गणतंत्र दिवस 26/1/26 सदी में यह तिथि पहली बार और आखिरी बार आई है, इसलिए बहुत विशेष है। गणतंत्र दिवस का महत्व मात्र हम इसलिए नहीं कह सकते कि उसका संविधान की रचना हुई हो,
लेकिन उसकी सार्थकता तब होगी जब उसका हम पूर्ण रूप से अनुकरण करें। इसकी रचना 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा गठित एक समिति, जिन्होंने संविधान का पूर्णतः अध्ययन किया, अनावश्यक धाराओं को हटाया और अंतर्राष्ट्रीय विशेष कंट्रियों के कुछ जो अच्छे संविधान में से कुछ धाराएं उन्हें शामिल करके एक नया संविधान बनाया, जिसके हम आज पालन कर रहे हैं। और इससे देश में इसका महत्व इसलिए भी है, इसका हमें ताकि देश का सुचारू संचालन हो सके और ऊंच नीच, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा हो, अनाड़ी हो, कोई मजदूर हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जज सभी संविधान के अंतर्गत बंधे हुए हैं और सारे नागरिकों को एक सूत्रधार में बांधा गया है। आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को अगर याद नहीं करते हैं तो यह देश के प्रति कृतज्ञता होगी। एक तरफ जहाँ महात्मा गांधी सहित सभी लोग नरम दल के तहत काम कर रहे थे, तो वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र वो तो उनको ये तो फांसी में चढ़ गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जय हिंद सेना ने अंग्रेजों की सेना की छूले हिला दी थी। इनके साथ साथ अगर स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में एक जैन धर्मावलंबियों का भी बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ जैन धर्म आत्मकल्याण और अहिंसा की बात करता हो, वहीं यदि राष्ट्र में कोई संकट है तो उसमें हमें हथियार उठाने से और हिंसा की ओर अग्रसर होने से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तो ही धर्म सुरक्षित रहेगा। जिन जैन धर्मावलंबियों ने, जिन लोगों ने, महापुरुषों ने इसमें भाग लिया है, उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मध्य प्रदेश कमानिया गेट जबलपुर पे गुलाब सिंह नाम के 18 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। 1910 में कासगंज में जन्मी श्रीमती अंगूरी देवी, जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, गर्भवती होते हुए भी अत्याचार सहन किया और जेल में भी गई। इसके साथ ही अमरचंद भाटिया, लाला हुकुमचंद जैन, जिन्हें दफना दिया गया था और उनके ही 17 वर्षीय भतीजे को घर के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। मोतीचंद साहब सोलापुर से, वीर उदयचंद मंडाला से, साबूलाल सागर से, सतप्पा बेलगांव और कुमारी जयावती संघवी, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं आपकी जानकारी के लिए कि इसमें हमारे जैन बंधु भी सक्रिय रहे। बच्चों, मात्र झंडा वंदन करके और मिठाई खा के हम गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते। इसकी सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हम इन संविधान के कानूनों का शब्दशः पालन करें। हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पड़ोसी को, किसी को परेशानी हो, हमारे देश समाज का नाम बदनाम हो। इस तरीके से हम अपने कार्यों में, व्यापार में आदि सभी तरह से, समस्त तरीके से कानून का पालन करें, दूसरों को परेशान ना करें और हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश के निर्माण विकास कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे। अंत में संदेश 4 पंक्तियों के साथ में अपना संबोधन समापन करूंगा। विघ्न भयों से ना घबराना, विघ्न भयों से ना घबराना, हिम्मत कर पढ़ते जाना, कदम रुके ना शीश झुके ना, हो चाहे विपरीत जमाना। डरना तो मरना है बंधु, निर्भय होकर कदम बढ़ाओ, धीर वीर हो नित ही चलना, है तुमको इतिहास बनाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, पर एक है हमारा गर्व और अभिमान।
हवाओं में जो लहराता है ये तिरंगा, हवाओं में जो लहराता है ये तिरंगा, यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान। वास्तव में इस गणतंत्र दिवस की जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है। अब हमारा मात्र 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है। जैसा कि आपको विदित है, विद्या निकेतन में प्रति वर्ष तरह तरह की गतिविधि होती रहती है। उन्हीं की श्रृंखला में दिसंबर माह में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिनमें बालकों को खेल तो खिलाया ही जाता है, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस वगैरह भी हमने खेले हैं ज्ञानोदय खेल महोत्सव के अंतर्गत। लेकिन बच्चों का और विकास कैसे हो, तो एक सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत वाद विवाद, कथा कथन, श्लोक प्रतियोगिता, भजन गायन प्रतियोगिता, तात्कालिक प्रतियोगिता ऐसी हमने संपन्न कराई है। तो उनमें जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें पक्ष से अक्षय जैन और विपक्ष से उत्कर्ष जैन, इन दोनों ने स्थान प्राप्त किया था। सभी जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करेंगे। हाँ, और इसी क्रम में द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कृपया बालकों को पुरस्कार प्रदान करें। और वाद विवाद में ही जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, पक्ष से श्रेयस जैन और विपक्ष से देवांश जैन, सभी जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे। विद्यार्थी सभी शीघ्र आगे जाए और अपना पुरस्कार प्रदान करें। अब आगे जो दूसरी प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है कथा कथन प्रतियोगिता, और 3 मिनट का समय था। 3 मिनट में बहुत ही सुंदर कविता, आपको कहानी और उसमें क्या शिक्षा मिलती है ये हमें बताना था। तो इस कथा कथन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम है सार्थक बानरे। सभी जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे सार्थक बानरे। और अब चलिए जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे सार्थक बानरे। और दूसरी स्थान प्राप्त किया था अथर्वमान मोड़े, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी, जोरदार ध्वनि से स्वागत करेंगे। अगली प्रतियोगिता हुई थी श्लोक पाठन प्रतियोगिता, जिसमें संस्कृत के विभिन्न श्लोक बोलना था और उसके अर्थ भी बताना था। और इसमें जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 10वीं से उत्कर्ष जैन, और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जिनियम जैन ने भी अपना पुरस्कार प्रदान करें। सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कृपया वे मंच में पधारे और बालक पुरस्कार लें। और अब जो हमारी प्रतियोगिता हुई थी वो भजन प्रतियोगिता, और उस भजन प्रतियोगिता में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया था, प्रथम स्थान उत्कर्ष जैन कक्षा 10वीं। कोई और विद्यार्थी आगे पुरस्कार ग्रहण कर ले, आजा पारस। हाँ, और द्वितीय स्थान 2 लोगों ने प्राप्त किया था। हाँ, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया था, मानव जैन और संयम जैन। सभी जोरदार खड़े होगा मानव अचल तो मानव लेने के लिए। हाँ, एक बार जोरदार करना ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे बालकों का। चलिए, और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ये जो स्वतंत्रता है हमें मिल तो गई है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना योगदान देते रहें। इसी मंगल भावना से बोलिए भारत माता की जय। आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय पंडित सुदर्शन जी से निवेदन करूंगा। वे आभार। हमारा 77वां गणतंत्र प्रजासत्ताक और बड़े हम धूमधाम से मना रहे हैं। जब भैया ने मनीष भैया ने बताया था ना, तो उत्कर्ष में फर्स्ट रैंक पाई। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत श्री महावीर विद्या निकेतन में भी प्रतिवर्ष प्रति साल बहुत ही सुंदर तरीके से हम ये स्वतंत्रता प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। और इस प्रजासत्ताक दिन के लिए अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुरेश जी जैन यहाँ पर पधारे। मैं महावीर विद्या निकेतन समिति की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष माननीय श्री सतीश जी मोदी साहब भी यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
साथ साथ हमारे बच्चों को हमेशा प्रेरणा देने वाले, हमारे पीछे दौड़ धूप करके लगाने वाले हमारे उपसंयोजक महोदय श्री विशाल जी मोदी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे इस गणतंत्र दिन में हमारे इस देश के नागरिक, हमारे धर्म के श्रावक पधारे, उनके भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे अच्छे और सुंदर बालकों ने यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ प्रदान की, उसके लिए मैं हमारे बालकों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ बुलाया गया, इसलिए समिति का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बस अंत में जोर से एक बार पुनः जयकारा बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ चलिए, और हमारा जो कार्यक्रम है वो यहीं पर